सऊदी अरब का कहना है कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं है। सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने मीडिया में चल रही इन खबरों की तरदीद की, जिनमें कहा गया था कि खलीजी ममालिक की ताज़ा सूरत-ए-हाल के पेश नज़र सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू अनकरीब मुलाकात करने वाले हैं। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने इसराइली मीडिया में आने वाली इत्तलात के जवाब में कहा कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं है। गजा में हमास कारकुनों ने मशरिक़ वुस्ता अमन मंसूबे के खिलाफ आज जबरदस्त मुजाहरा किया। हमास की क़यादत में गजा भर में रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। वाज़ेह है कि जब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वुस्ता अमन मंसूबे का ऐलान किया है, तब से फ़िलिस्तीनियों में सख्त गम व गुस्से की लहर है। أننا مستمرون في كل الفعاليات والأعمال والمواجهة الشاملة لإجهاض وإفشال صفقة القرن التي نحن على يقين أنها ستفشل وتكون في مزابل التاريخ إن شاء الله. उधर इसराइल ने शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क के नवाह में एक फौजी मकाम को मिसाइल से निशाना बनाया। इस हमले में कम से कम 7 अफराद हलाक हुए हैं। महलूकीन में 3 शामी फौजी और ईरानी पासदाराने इनकलाब के 4 अरकान शामिल हैं। फौजी मकाम शामी दारुल-हुकूमत दमिश्क हवाई अड्डे के इलाके मुबस्सिर में वाक़ था। ग्रुप सीरियन ऑब्जर्वेटरी बराए इंसानी हुकूक ने हमले की तस्दीक की है, जबकि इसराइली फौज या हुकूमत ने इस मुबैना हमले की तस्दीक नहीं की है। शाम के सूबे इदलिब में रूस की हिमायत याफ्ता सदर बशर अल असद की फौज और तुर्की के हामी बागियों के दरमियान होने वाली लड़ाई में मजीद शिद्दत पैदा हुई है। माहिरीन का मानना है कि इदलिब पर रूसी हिमायत याफ्ता शामी हमलों के जवाब में तुर्की ने शाम के शुमाली सूबे में अपनी फौजी मौजूदगी में इजाफा करके अपनी हिकमत अमली को तब्दील किया है, ताकि शाम को रूस तुर्की मुआहदे पर अमल पैरा होने के लिए मजबूर किया जा सके। हालिया दिनों में सुबह इदलिब में रूस की हिमायत याफ्ता सदर बशर अल असद की फौज और तुर्की के हामी बागियों के दरमियान होने वाली लड़ाई में मजीद शिद्दत पैदा हो गई है। बशर अल असद की फौज इदलिब पर दोबारा कंट्रोल हासिल करना चाहती है, जिस पर बागियों का कब्जा है, लेकिन तुर्की इस उम्मीद के साथ बागियों की पुष्टपनाही कर रहा है कि इदलिब शाम के कंट्रोल से बाहर रहे। बसूरत दीगर इलाके के लाखों लोग पनाह की तलाश में इसकी सरहद में दाखिल होने पर मजबूर होंगे। इस लड़ाई में बच्चों समेत बड़ी तादाद में आम शहरियों की हलाकत की भी इत्तलात है। माहिरीन का ख्याल है कि इदलिब पर रूसी हिमायत याफ्ता शामी हमलों के जवाब में तुर्की ने शाम के शुमाली सूबे में अपनी फौजी मौजूदगी में इजाफा करके अपनी हिकमत अमली को तब्दील किया है, ताकि दमिश्क को रूसी तुर्क मुआहदों पर अमल पैरा होने पर मजबूर किया जा सके। This case of course includes a risk of direct confrontation between Turkey and Syria regime, which will probably be the case in the coming period. But the main risk is not Turkey-Syria confrontation. We have also Russia dimension here. Russia is supporting regime forces. They are giving air cover. So in that regard, the main risk is a possible Turkey-Russia confrontation. The two sides are trying to avoid that risk, but there is that risk on the ground, we should admit. अनकरा में बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर ब्राक बेल्जियन ओज़बुक कहते हैं कि ताज़ा सूरत हाल में अमेरिका के लिए भी तुर्की के साथ ताल्लुकात को वसअत देने के नए मॉडल की बहाली का एक मौका है। Now US has an opportunity to restore a new relationship model with Turkey, but Turkey expects the United States to be actively involved in Syrian civil war. That will not happen. That will not happen. US will just encourage Turkish decision makers to initiate a war against Syria. Maybe they could give some money to fund this operation, but no more. माहिरीन कुछ भी कहें, लेकिन तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने शामी फौज के जरिए 13 तुर्क फौजी एहलकारों के हलाकत के रद्द-ए-अमल में वाज़े अल्फाज में कहा है कि अगर शाम ने अपना रवैया तब्दील नहीं किया, अगर सूची मुआहदे की तामील करने से इनकार किया, तो तुर्की अपनी फजाई ताकत का इस्तेमाल भी कर सकता है। वाज़ेह है कि शाम में बागियों के ज़ेर कब्जा आखिरी मजबूत गढ़ इदलिब में रवा माह 2 अलग अलग हमलों में 13 तुर्क फौजियों की हलाकत हुई थी।
तुर्की ने गुज़िश्ता दिनों अपनी 12 ऑब्जर्वेशन पोस्टों को तक़वियत देने के लिए हजारों फौज और फौजी गाड़ियों के काफिले को सरहद पार से इदलिब में दाखिल किया है, जिनमें टैंक्स, बख्तरबंद अमला, करियर और रडार का सामान भी शामिल है। इस बीच तुर्की और शाम के दरमियान बयानात और जवाबी बयानात का भी एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हुआ है। जुमेरात को तुर्क वज़ीर दिफा के एक बयान में कहा गया है कि तुर्की शाम और तुर्की की सरहद पर मजीद फौज भेजेगा। शामी हुकूमत के तुर्क फौजियों को हलाक करने वाले हमलों के बाद तुर्की एक सिफारती हिकमत अमली इख्तियार कर चुका है, जिसका मकसद इदलिब में अपनी मौजूदगी को वसअत देने के फौजी नुक्ते नज़र पर अदम इस्तेहकाम के मुआहदे की हिफाजत करना बताया जा रहा है। तो शाम के इदलिब में जारी शदीद लड़ाई की वजह से शाम के हजारों अफराद इलाका छोड़कर जा रहे हैं। रूस की हिमायत याफ्ता शामी फौज की पेशकदमी के बाद से 70,000 अफराद इदलिब छोड़ चुके हैं। 30 लाख की आबादी वाले सूबे इदलिब में ताज़ा लड़ाई के नतीजे में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि तुर्की ने भी शाम के खिलाफ इदलिब में मोर्चा खोल दिया है। كنا في جرجناز، نزحنا على كتيان، من كتيان نزحنا على شو اسمه كفر نوران، من كفر نوران نزحنا على بينا، واليوم عم ننزح على حزانه، وهلا عم نحمل بدنا نروح، وين بدنا نروح ما بنعرف، لا لقينا بيت، لا لقينا دار، لا لقينا شيء، بدنا ناخذ اغراضنا على الاراضي، على البريه، على الشول تحت الزيتون قاعدين. الضرب كله حوالينا وهذا الوضع، هذا حالنا. طلعوا على الدار، هاي دار غير صالحه للسكن، مجاني، تالي مجاني، قاعدين فيها. حسبنا الله ونعم الوكيل، ايش بدنا نسوي ما عرفانين، وهلا بدنا نطلع لوين وجهتنا والله ما عرفانين. अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के जरिए जंग बंदी के मुतालबे के बावजूद लीबिया में ताज़ा झड़पें हुई हैं। तिराबिलिस के जुनूबी मज़ाफ़ात में तशद्दुद के एक नए दौर के नतीजे में मुतादिद शहरी हलाक और ज़ख्मी हुए। GNA के तर्जुमान ने खलीफा हफ्तर के हामियों पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया है। देखिए खुसूसी रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जानिब से पायदार जंग बंदी के मुतालबे के एक दिन बाद ही हुर्रियत पसंद कुव्वतों ने लीबिया के दारुल हुकूमत तराबलस में तसादुम बर्पा किया और ये तसादुम मुतअद्दिद शहरियों की हलाकत का सबब बना। GNA के तर्जुमान मुस्तफ़ा अल मजीई ने इल्ज़ाम लगाया है कि हफ्तर के हामियों ने जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। वज़ारत सेहत ने भी रिहायशी इलाके में रॉकेट हमले की तस्दीक की है, लेकिन 12 जनवरी से मनाई जाने वाली एक नाजुक सुलह के इस्तेहकाम के लिए इसके मुतालबे का ज़मीन पर असर नहीं हुआ है। तराबलस के वाहिद हवाई अड्डे को भी गोलाबारी शुरू होने के बाद काफी देर तक बंद रखा गया और परवाजों को कई घंटों के लिए मुअत्तल कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने लीबिया में जंग के खात्मे के लिए 55 नुकाती रोड मैप की एक रोज कबल ही तौसीक की है। साथ ही सलामती कौंसिल ने तेल से मालामाल इस शुमाली अफ्रीकी मुल्क में तशद्दुद में हालिया इजाफे की मजम्मत भी की है। बरतानिया की जानिब से पेश की गई करारदाद को 15 रुकनी सलामती कौंसिल ने 14-0 से मंजूर कर लिया। रूस ने वोटिंग से परहेज किया। हालांकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन उन 12 लीडरों में शामिल थे जो 19 जनवरी को बर्लिन में हुई एक कॉन्फ्रेंस में इस मंसूबे पर राजी हो गए थे। रूसी सफीर वेज़ली नेंजिया ने कहा है कि मॉस्को हुकूमत को इस बारे में शदीद शकूक और शुबहात हैं कि आया इस करारदाद पर अमल दरामद किया जा सकता है और इसके जरिए हुकूमतों के दरमियान जंग का खात्मा हो सकता है। हालांकि 19 जनवरी को बर्लिन में हुई एक कॉन्फ्रेंस में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दीगर आलमी लीडरों की मौजूदगी में इस मंसूबे पर रजामंदी जाहिर की थी। उधर लीबिया के नेशनल आर्मी के तर्जुमान ने अक़वाम मुत्तहिदा के तैयारों को मुल्क में उतरने से रोकने के इल्जामात की तरदीद की है। ब्रिगेडियर जनरल अहमद अल मिस्मारी ने कहा है कि इन इल्जामात पर हमें ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का हर उस इलाके में इस्तक़बाल किया गया जहां नेशनल आर्मी का कब्जा है। अल मिस्मारी ने कहा कि तराबलस के नज़दीक मेटिगा एयरबेस मिलिट्री ऑपरेशन इलाका है और ये ममनुआ फ़िज़ाई जोन है ताकि किसी भी दहशतगर्दाना हमले से परवाज़ों और मुसाफिरीन को बचाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि फिलवक्त ये एयरबेस तुर्की की फौज के कंट्रोल में है। वाज़ेह है कि लीबिया में अक़वाम मुत्तहिदा मिशन ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि उनकी परवाज़ों को लीबिया में उतरने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मिशन का कहना है कि गुज़श्ता कई हफ्तों में ऐसा मुतअद्दिद मरतबा हुआ है जब उनके तैयारों को उतरने की इजाज़त नहीं दी गई। हम आपको बता दें कि लीबिया सन 2011 से खाना जंगी का शिकार है। लीबिया तब से इंतशार का शिकार है जब से हरीफ इंतजामिया से मुंसलिक मुसल्लह ग्रुपों की एक सफ़ इक़्तिदार के लिए कोशां है, जबकि गैर मुल्की ताकतें दोनों तरफ से मुदाखलत जारी रखे हुए हैं।
लीबिया में तमाम गैर मुल्की मुदाखलत को ख़त्म करने और अक़वाम मुत्तहिदा के असलहे पर पाबंदी को बरकरार रखने के जनवरी में होने वाले इजलास में 2011 के बाद से नाफिज होने वाले आलमी रहनुमाओं के इत्तफ़ाक़ राय के बावजूद इस मुल्क में हथियारों की आमद जारी है और अक्सर झड़पें भी होती रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जुमे को पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। रजब तैयब एर्दोगान ने यह भी कहा कि माजी की तरह मुस्तकबिल में भी हम पाकिस्तान का भरपूर साथ देने का सिलसिला जारी रखेंगे। एर्दोगान ने अमरीकी सदर के मशरिक़ वस्ता अमन मंसूबे पर भी शदीद तनकीद की। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तानी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान को तुर्की का फितरी दोस्त बताया। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती मफाद पर नहीं बल्कि इश्क और मोहब्बत पर मबनी है। एर्दोगान ने कहा कि हम FATF के इजलासों में पाकिस्तान पर सियासी दबाव डाले जाने के बजाय पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का यकीन दिलाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान से ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाने से मुतालिक अपने अज़्म का इजहार किया। तुर्क सदर का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत के मुस्बत इक़दामात से सरमायाकारी और तिजारत का माहौल साजगार हो रहा है, लेकिन इक़्तिसादी तरक्की चंद दिनों में हासिल नहीं होती बल्कि इसके लिए मुसलसल जद्दोजहद की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान को दरपेश मुश्किलात से आगाह हैं। तुर्क सदर ने कहा कि पाकिस्तान का दर्द तुर्की का दर्द है और पाकिस्तान की खुशी तुर्की की खुशी है। रजब तैयब एर्दोगान ने अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की भी सताइश की। उन्होंने कहा कि सरहद और फासले मुसलमानों के दरमियान दूरियां पैदा नहीं कर सकते। शाम की सूरत हाल पर बात करते हुए एर्दोगान ने कहा कि शाम में हमारी मौजूदगी का मकसद मजलूम मुसलमानों को जाबिराना इक़दामात से बचाना है। उन्होंने कहा कि आलमी बिरादरी ने शाम के अवाम को तनहा छोड़ रखा है, लेकिन तुर्की 40 अरब डॉलर खर्च कर रहा है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े के हल के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन मंसूबा पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। एर्दोगान ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का मशरिक़ वस्ता अमन मंसूबा अमन का नहीं बल्कि कब्ज़े का मंसूबा है और ये दरअसल मगरबी किनारा में इसराइल के गैर कानूनी कब्ज़ों को जायज़ तस्लीम करवाने की एक नाकाम कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ईरान के हरदिल अजीज जनरल कासिम सुलेमानी की 40वें के मौके पर इराकियों ने इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। बगदाद में हज़ारों की तादाद में इराक़ी शहरियों ने जनरल कासिम सुलेमानी की खिदमात को याद किया, जिन्हें 3 जनवरी को अमरीकी ड्रोन हमले में हलाक कर दिया गया था। उधर इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में हज़ारों की तादाद में ख़वातीन ने मुल्क के शिया लीडर मुक़्तदा अल सद्र की हिमायत में रैली निकाली। मुक़्तदा अल सद्र के हामी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी इंतज़ामिया अफ़गान तालिबान के साथ अमन मुआहदे के करीब पहुंच चुकी है। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि वक्त आ गया है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौज वापस बुला ले। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम अफगान तालिबान के साथ अफगानिस्तान में अमन मुआहदे के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान से अपने फौजियों को वतन वापस लाने के लिए तालिबान के साथ अमन मुआहदे के लिए काम कर रहा है। इन्होंने कहा कि तालिबान के साथ अच्छे मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो अमन मुआहदा तय पाने के लिए बहुत अच्छा मौका है। अमेरिकी सदर ने कहा कि अगले 2 हफ्तों के दौरान तमाम सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। तालिबान की जानिब से 1 हफ्ते की आर्जी जंग बंदी से मुतालिक पूछे गए सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा कि तालिबान भी मुआहदा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास मौजूद जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अफगान जंग जीती जा सकती है, लेकिन वो लाखों लोगों की हलाकत के एवज ऐसा करने का इरादा नहीं रखते। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि तालिबान अमेरिका की उस तजवीज़ से मुत्तफिक हो गए हैं जिसकी रूह से 7 दिनों के लिए अफगानिस्तान में कोई पुरतशद्दुद कार्रवाई नहीं की जाएगी। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजी निकालना सदर ट्रंप का अहम हदफ रहा है। अमेरिका के वजीर दिफा माइक एस्पर ने भी कहा कि तालिबान के साथ 7 दिनों के लिए अफगानिस्तान में तशद्दुद में कमी लाने पर रजामंदी हुई है। मार्क एस्पर ने ब्रसेल्स में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम शुरू ही से ये कहते आए हैं कि अफगानिस्तान के मसले का वाहिद हल सियासी समझौता है।
इस महाज पर पेशरफ्त हासिल की गई है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इस सिलसिले में मजीद पेशरफ्त कर लेंगे। अमेरिका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने भी तालिबान के साथ मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त की तस्दीक करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि हम पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में सिर्फ कागज़ पर ही नहीं बल्कि हकीकत में बड़ी हद तक कमी ला सकते हैं। वाज़ेह है कि अमेरिका और तालिबान तकरीबन 18 महीने से कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अफगानिस्तान में 18 बरस से जारी जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। इस अरसे के दौरान इनको कई चैलेंजेस का सामना भी रहा। गुज़िश्ता बरस सितंबर में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा था कि मुज़ाकरात अपनी मौत मर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जर्मनी के शहर म्यूनिख में बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का आगाज आज से हो रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में आलमी सालमियत के अहम शख्सियत के साथ साथ कई ममालिक के वज़ीर दिफा और खारजा भी शरीक होंगे। म्यूनिख कॉन्फ्रेंस से कबल अमरीकी वज़ीर खारजा माइक पोम्पियो ने अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी से मुलाकात की। पुर्तगाल के सदर मार्सेलो रेबेलो डी सूसा आज हिंदुस्तान दौरे पर नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति भवन में पुर्तगाल के सदर का शानदार इस्तकबाल किया गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अपने पुर्तगाली हममनसब का खैर मकदम किया। पुर्तगाल के सदर रेबेलो ने हैदराबाद हाउस में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान वफूद सतह की गुफ्तगू भी हुई। कारोबार और सरमायाकारी समेत दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। अमरीकी सेनेट ने सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात में कमी की करारदाद कसरत राय से मंजूर की। सेनेट ने करारदाद मंजूर करके डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेस की इजाजत के बगैर ईरान के खिलाफ किसी तरह की फौजी कार्रवाई करने से रोक दिया है। अमेरिका के ऐवान बाला ने उस करारदाद को कसरत राय से मंजूर कर लिया है जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ अस्करी कार्रवाई के इख्तियारात में कमी का मुतालबा किया गया था। करारदाद का मकसद सदर ट्रंप के ईरान के खिलाफ किसी भी महाज आराई के इख्तियारात में कमी लाना था। डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर टिम कैन की जानिब से पेश की गई करारदाद के हक में 8 रिपब्लिकन सीनेटर्स ने भी वोट दिए और 100 अराकीन पर मुश्तमिल ऐवान ने करारदाद 45 के मुकाबले में 55 वोटों से मंजूर कर ली। डेमोक्रेटिक सीनेटर टिम कैन ने करारदाद पेश करते हुए कहा कि गो की नागुज़ीर हमले की सूरत में सदर को अमेरिका का दिफा करने की हमेशा इजाजत है, ताहम इन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक कोई जंग शुरू करने का इख्तियार नहीं होगा। सीनेट में रिपब्लिकन जमात को अक्सरियत हासिल है और इसके ऐवान में 53 वोट हैं, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के 47 अरकान हैं। रिपब्लिकन जमात के 8 अरकान ने सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात में कमी की करारदाद के हक में वोट दिए। इस करारदाद की मंजूरी के बाद अमेरिकी सदर को अब ईरान के खिलाफ किसी तरह की जंग छेड़ने से कबल कांग्रेस से मंजूरी लेना पड़ेगी। करारदाद में ताहम नागुज़ीर सूरत हाल में सदर ट्रंप को फैसला लेने की इजाजत दी गई है। टिम कैन और करारदाद के हक में वोट डालने वाले दीगर अराकीन का कहना है कि यह करारदाद न तो ट्रंप के हवाले से है और न ही सदर के हवाले से, बल्कि यह करारदाद जंग के ऐलान के हवाले से कांग्रेस के इख्तियारात की अहमियत के हवाले से है। करारदाद के हामी सीनेटर्स के मुताबिक आइन ने ऐलान जंग का इख्तियार सदर को नहीं बल्कि कांग्रेस को दिया है। अमरीकी सदर ने इस तरह की किसी भी करारदाद को वीटो करने की धमकी दे रखी है। सदर ट्रंप का कहना है कि इस तरह की करारदाद अमेरिका की कमजोरी की अलामत है। अगर ट्रंप इस करारदाद को वीटो करते हैं तो इसे मुस्तरद करने के लिए एक नई करारदाद पेश करके इसे कांग्रेस के दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत से मंजूर कराना होगा। ख्याल है कि डेमोक्रेटिक अक्सरियत वाले ऐवान नुमाइंदगान ने भी गुज़िश्ता माह जंग के लामहदूद इख्तियारात के हवाले से एक करारदाद मंजूर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। चीन में कोरोना वायरस से हलाकतों का सिलसिला लगातार जारी है। इस मोहलिक वायरस ने गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 121 अफराद की जान ले ली है। चीन में आम लोगों के साथ साथ महकमे सेहत के कारकुनों को भी वायरस ने अपनी लपेट में ले लिया है। चीन में कोरोना वायरस का कहर जारी है।
रोजाना इस मूजी वायरस से दर्जनों अफराद मौत की नींद सो रहे हैं। इस मोहलिक वायरस ने गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 121 अफराद की जान ले ली है। अकेले हुबाई में एक दिन में 116 अमवात हुई हैं। कोरोना वायरस से अब तक तकरीबन 1400 अफराद हलाक हो चुके हैं। चीन में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वायरस से मुतासरा अफराद के 5000 से ज्यादा नए केसेस दर्ज हुए हैं। इस तरह वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद तकरीबन 65,000 हो चुकी है। चीनी सूबे हुबाई के अस्पतालों में 5,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस की गई है। चीन में सैकड़ों हेल्थ वर्करों को भी कोरोना वायरस ने अपनी लपेट में ले लिया है। चीनी हुक्काम के मुताबिक 1700 से ज्यादा अस्पतालों के मुलाजमीन में भी वायरस की तशखीस हुई है। इनमें से 6 हेल्थ वर्कर्स बीमारी में मुब्तला होने के बाद दम तोड़ चुके हैं। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में कोरोना वायरस से एक 80 साला खातून की हलाकत की तस्दीक की गई है। जापानी मीडिया का कहना है कि वायरस से इंतकाल करने वाली खातून का चीन के सूबे हुबाई से बज़ाहिर कोई ताल्लुक नहीं था। जापान के वज़ीर आज़म शिंजो आबे ने वायरस से हलाक हुई खातून की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। शिंजो आबे ने महलूका के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वायरस के फैलाव से जापान को बचाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं। चीन के अलावा कोरोना वायरस से होने वाली ये तीसरी हलाकत है। इससे कबल हांगकांग और फिलिपाइन में इस मूजी वायरस की वजह से एक शख्स की मौत हो चुकी है। इसके अलावा जापानी बहरी बंदरगाह पर एक जहाज में 200 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक की गई है। चीन के हमसाया ममालिक में भी वायरस से पैदा होने वाली निमोनिया नुमा बीमारी के फैलने का खतरा बढ़ गया है। कंबोडिया, जजीरा नुमा कोरिया, जापान और वियतनाम में वायरस के फैलने का खौफ पाया जाता है। अमेरिका ने चीन की इत्तेहादी हमसाया रियासत शुमाली कोरिया की कोरोना वायरस से निपटने की महदूद सलाहियत पर तशवीश का इजहार भी किया है। वॉशिंगटन ने इस कम्युनिस्ट मुल्क की मदद करने का इशारा भी दिया है। शुमाली कोरिया ने अपनी चीन के साथ जुड़ी सरहद पहले ही बंद कर दी है और मुश्तबा मरीजों को अलहदगी में रखने का सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानिब आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि तमाम तर चीनी कोशिशों के बावजूद कोरोना वायरस की वबा के फैलाव में फिलहाल कोई कमी जाहिर नहीं हुई है। आलमी इदारे सेहत ने कोरोना वायरस से फैलने वाली बीमारियों को कोविड-19 का नाम दिया है। इस बैनुल-अक़वामी इदारे ने पहले ही ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर जापान के वजीर आजम शिंजो आबे का कहना है कि आइंदा गर्मियों में होने वाले ओलंपिक खेलों के दौरान सेहत और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। जापान के वजीर आजम ने आज टोक्यो में ओलंपिक खेलों के ताल्लुक से एक खुसूसी मीटिंग की, इसमें शिरकत की। दरअसल कोरोना वायरस की वजह से ओलंपिक गेम्स पर भी खतरे के बादल मंडला रहे हैं, ताहम जापानी वजीर आजम के मुताबिक इसके लिए खुसूसी बंदोबस्त किए जाएंगे। 大会の成功には開催国として安心安全をしっかりと確保することが不可欠です。セキュリティの確保と大会輸送と経済活動、市民生活とを共存させる交通対策は大会運営の基盤です。加えて暑さ対策、感染症対策などに東京都、組織委員会等と緊密に連携しながらいろいろなく準備に取り組んでください。